हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी से अंतरा बुक है। और कविता है भरत राम का प्रेम, जिसको लिखा है तुलसीदास जी ने। तो इसको आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी जाके लिख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप टेलीग्राम पे सर्च मार लो। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कविता को इंट्रोडक्शन के साथ। तो ये आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये रामचरितमानस का ही एक अंश है, जो कि अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, आप ये मान के चलिए, आपको पता होगा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस जो है बहुत ही पवित्र ग्रंथ, जहां से अयोध्या कांड में से ये लिया गया है। और इस अंश में भगवान श्री राम के वन गमन के बाद भरत की मनोदशा को दिखाया गया है कि जब भगवान श्री राम चले जाते हैं वनवास के लिए तो उसके बाद में भरत के साथ क्या क्या होता है, उसको मेंटली कैसा फील होता है उनको। तो भरत का राम के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। देखिए, आपको पता है भरत जी जो है वो भगवान श्री राम जी के ही भाई हैं। तो उनको बहुत दुख होता है जब भगवान श्री राम जा रहे होते हैं। तो राम के वनगमन के से क्या होता है कि भाई बाकी की जो माताएं होती हैं, है ना, बहुत सारी, आपको पता है 2-3 माताएं थी, जो मतलब भगवान श्री राम की। तो वो सभी में मतलब एक दुख होता है, क्योंकि देखो सभी ने अपने बच्चे की तरह ही माना था उनको। तो अगर एक तरीके से वो छोड़ छाड़ के सब कुछ जा रहे हैं वन के अंदर, तो एक तरीके से भाई सभी को दुख तो होता ही है। और मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे पहला जो है हमारा काव्यांश वो है पुल की शरीर से लेकर पियासे नैन। तो कवि है तुलसीदास, कविता का नाम है भरत राम का प्रेम। तो इसका प्रसंग कुछ इस तरीके से है कि इन पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके अयोध्या कांड से ये पंक्तियां ली गई हैं। और इन पंक्तियों में राम जी के वन गमन के बाद भरत की मनोदशा का वर्णन करने की कोशिश की गई है, यानी कि भगवान राम जब चले जाते हैं तो उसके बाद भरत जी की क्या मनोदशा होती है। तो भरत बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं अपनी वेदना, और मतलब एक तरीके से भगवान श्री राम को वो जितना प्यार करते हैं उसको वो प्रकट कर रहे हैं इस पूरे काव्यांश के अंदर। तो इसकी व्याख्या इस तरीके से है कि चित्रकूट में सभी लोग बैठे थे। चित्रकूट में मुनि वशिष्ठ जो थे वो अपनी बात कहकर अब भरत को कहते हैं कि भाई तुम भी बोलो, क्या कहना चाहते हो, अपने मन की बात जो भी है कह दो, संकोच मत करो। तो इसके बाद भरत जी जो हैं वो सभा में राम के सामने खड़े होते हैं, भगवान श्री राम के सामने। और भरत इतने भावुक हो गए कि वो रोने लगते हैं, उनको देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जो कुछ कह सकता था वो सब तो मुनिनाथ ने कह डाला, मुनि वशिष्ठ ने ऑलरेडी कह दिया है, मैं क्या बोलूं। मैं तो अपने स्वामी राम का स्वभाव जानता हूं, उन्होंने तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किया। वो तो इतने अच्छे हैं कि भाई अगर कोई अपराधी भी उनके सामने आ जाए तो वो उसको भी कभी गुस्सा नहीं करते, है ना। फिर इसके बाद है, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है बचपन से ही। मैंने खेल में भी कभी उन्हें गुस्सा होते नहीं देखा, वो हमेशा बहुत खुश रहते हैं। और बचपन में भी मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने भी मेरा मन कभी नहीं तोड़ा। मेरे हारने पर भी प्रभु मुझे जिता दिया करते थे। ठीक है, मतलब इतने अच्छे थे भगवान श्री राम कि वो मतलब अगर भरत हार भी जाए तो भी वो उनको जिता दिया करते थे। मेरे प्रेम के प्यासे नैन उनका दर्शन पाना चाहते हैं और हमेशा उनके साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, ये अब आगे भरत जी कहते हैं। फिर है यहाँ पे विधि न सकेऊ रघुराऊ। ठीक है, कवि तुलसीदास, कविता भरत राम का प्रेम। अब यहाँ पे भरत और ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अपनी वेदना को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही इसमें प्रसंग आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जो व्याख्या है वो कुछ इस तरीके से है कि भरत जी ये कह रहे हैं कि मुझसे श्री राम इतना प्रेम करते हैं कि विधाता को यह सहन नहीं हुआ, और विधाता ने नीच माता के बहाने मेरे और प्रभु के बीच दूरी पैदा कर दी। ये कहते हैं भगवान को भी सहन नहीं हुआ कि हमारा इतना अच्छा प्यार था। तो एक जो भरत की माता थी, अभी आगे नाम भी आएगा उनका, उनकी वजह से ही भगवान श्री राम को जाना पड़ा था वनवास के लिए। तो वो कहते हैं कि उस नीच माता की वजह से हम दोनों अलग हुए हैं। तो ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र होता है। वो कहते हैं कि मैं खुद को अच्छा नहीं कह सकता कभी भी कि मैं अच्छा हूं, मेरी माता बुरी है। तो वो कहते हैं कि अगर मैं अच्छा हूं बाकी सब लोग गलत हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं होगी। तो अब वो यहाँ पर ये कहते हैं कि माता नीच है और मैं सच्चा साधु हूं, ऐसा विचार हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचार के बराबर है। वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मेरी माता जो है वो खराब है और मैं ही अच्छा हूं, तो ये तो बहुत बड़ा पाप होगा मेरे लिए।
तो भरत कहते हैं कि क्या क्या भला कोदों की काली बाली में अच्छा धान फल सकता है, यानी कि जो जिसकी मतलब काली बाली है उसमें अच्छा धान कहाँ से आएगा। यहाँ काली घोंगी उत्तम कोटि का मोती उत्पन्न कर सकती है। ये एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर जिसकी माता खराब है तो उसका बेटा अच्छा हो सकता है। ये भरत कहना चाह रहे हैं कि मतलब यदि माता कैकई नीच है तो उसका बेटा अच्छा कैसे हो सकता है। ये भरत कह रहे हैं कि गलती तो मेरे में भी है। अब भरत खुद को भी यहाँ पर दोषी मानते हुए अपनी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता यार, मैं ही अभागा हूं, मेरी ही किस्मत खराब है कि भगवान श्री राम मेरे साथ नहीं है। अब आगे है यहाँ पे, भूपति मरण से लेकर सहावई काही। संदर्भ है कवि तुलसीदास, कविता भरत राम का प्रेम। और पंक्तियों में आप ये प्रसंग में आप लिख सकते हो और चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो इस दुनिया में यह देखा गया है कि किस प्रकार माता की कुबुद्धि के कारण पिता को भी मृत्यु प्राप्त हो गई। वो कहते हैं कि मेरी माता की बुद्धि खराब थी तो इसकी वजह से मेरे पिता यानी कि दशरथ जी को भी जो है मृत्यु के घाट उतरना पड़ा। एक तरीके से आप ये कह लो कि वो स्वर्गवासी हो गए, क्योंकि वो भगवान श्री राम के इस बिछुड़न को वो सहन नहीं कर पाए थे। उनको इतना ज्यादा एक तरीके से धक्का सा लगा बिछड़ने का गम कि वो महाराज दशरथ दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गए और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो सभी माताएं राम के वियोग से दुखी थी और उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अवध के सभी नगरवासी बहुत दुख में हैं, वो चाहते हैं कि भगवान श्री राम वापिस आ जाएं। तो श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके बिना पैरों में कुछ पहने नंगे पांव वन में चल दिए, है ना। और वो कहते हैं कि शिव शंकर ही इस बात के साक्षी हैं कि इतने दुखों के बाद भी मैं जिंदा हूँ। भरत कहते हैं कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे भोले बाबा मेरे शिव शंकर ही जानते हैं कि मैं कितना दुखी हूँ। आगे भरत खुद को कठोर हृदय वाला बताते हुए कहते हैं कि निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं पिघल रहा। यानी कि भरत कहते हैं कि मैं बहुत कठोर हृदय वाला हूं, मेरा जो है दिल कभी पिघल नहीं रहा है, मैं तो बहुत पत्थर दिल हो चुका हूं। अब मैंने यहाँ आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और यह जड़ जीव जिंदा रहकर सभी दुख सहेगा। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं हर तरीके का दुख सहूंगा। जिनको देखकर भयानक सांप और बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं, ऐसे हैं मेरे प्रभु राम। वो कहते हैं कि भयानक से भयानक, जहरीले से जहरीला सांप और बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं जब मेरे भगवान श्री राम के सामने वो आते हैं। ठीक है, भरत कहना चाहते हैं कि जो अच्छे लोगों के साथ बुरे काम करता है ईश्वर उन्हें अवश्य दंड देता है। जैसे कैकई ने श्री राम के साथ किया था, उनको दंड जरूर मिला, लेकिन दंड कैसे मिला। कैकई श्री राम को अपना शत्रु मानने लगी थी और अपने बेटे को सत्ता दिलाने के लिए, सिंहासन दिलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया और उसका दंड उसी के बेटे को मिल रहा है, भरत को, है ना। भगवान श्री राम से अलग होकर दुख तो सबसे ज्यादा भरत को ही हो रहा है। तो ये हो जाएगा। अब विशेष है, पहला जो काव्यांश था उसका जो विशेष है वो अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा। तो पहला है, इन पंक्तियों में भरत का राम के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। इन पंक्तियों में अनुप्रास रूपक उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखित है। कवि की भाषा सरल और सहज है। यह एक छंद युक्त कविता है और इसके अलावा विधि न सकेऊ रघुराहु। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि श्री राम के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए राम के वनवास को अपना दुर्भाग्य मान रहे हैं इस पद में। और इन पंक्तियों में अनुप्रास रूपक और उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। यह अवधी भाषा में लिखित है। कवि की भाषा सरल और सहज है। यह एक छंद युक्त काव्य है। विधि ना से लेकर परिणामों, ये एक चौपाई छंद है। ठीक है, और साधु से लेकर रघुराहु, यहाँ पे दोहा छंद है। फिर उसके बाद है भूपति मरण से लेकर सावई काही, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या विशेष है। इनमें भरत खुद को वनवास का कारण मानते हैं और खुद को ही अपराधी मान रहे हैं। वो कहते हैं मेरी वजह से ही हुआ है। इन पंक्तियों में अनुप्रास रूपक और उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखित है और कवि की भाषा काफी सरल है। यह एक छंद युक्त काव्य है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।